भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित ही नहीं किए हैं। और अगर रवि किशन जी है तो और अच्छी बात है, क्योंकि वो क्षेत्र छोड़कर भाग जाने वाले हैं, इसीलिए कि उन्होंने काम नहीं किया है। जनता के बीच में जाकर मैं कहती हूँ कि ए बहनी, रवि किशन जी को देखी हो? तो कह रही है देख ले हैं टीविया में। जो इंसान अगर कहे कि गोरखपुर में सब चकाचक बा, गोरखपुर में बाबा बा, और यहाँ देखो तो जानवर घूम रहे हैं, सांड घूम रहे खेतों में, यहाँ देखो तो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ देखो तो नाली लबालब भरी हुई है, यहाँ देखो तो चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारी परेशान है, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा, वहाँ देखो तो सड़कें में घोटाला हो रहा है, सड़कें उखड़ जा रही है। हर जगह चारों तरफ जब बेईमानी और घोटाले हो रही सरकार में, और जो इंसान कहे कि सब चकाचक बा, वो नशे में नहीं रहेंगे। ये इस तरह के सांसद है गोरखपुर के रवि किशन जी, जो गरीबों का मजाक उड़ाने का काम करते हैं, जो कहते हैं कि गरीबों से बदबू आ रही है। इनको जवाब अच्छी तरह से जवाब देने का काम करेगी जनता। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और जिन तस्वीरों में देख रहे हैं ये काजल निषाद हैं। गोरखपुर में कहूँ तो इनका चेहरा और इनको परिचय की बताने की बात नहीं है, हर कोई बच्चा जानता है, क्योंकि जब ये क्षेत्र में निकलती हैं तो अपनी आवाज़ को जैसे ही उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं तो इनके जयकारों से गूंज जाती है। तो कहा जाए तो काजल निषाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन न्यूज़ डे का। मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आपका, और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम करती हूँ। काजल निषाद जी अब क्षेत्र में जाने लगी हैं, पहले जा रही थी, बीच में आप गायब हो गई थी, तो मैंने भी गया था, देखा था, आपके चुनाव को कवर भी किया था। तो इस समय अब क्षेत्र में जा रही हैं, तो जो पहले समस्या उठाती थी, गायब हो गई थी, वो डेट याद है आपको? दिखाइए जरा, कौन सी डेट में मैं गायब हो गई थी? बहुत दिनों तक नहीं दिखी सोशल मीडिया पे। कब नहीं दिखी? आप मेरा पेज फॉलो करेंगे, पेज फॉलो करके देखिए। चुनाव में लगभग आपका एक करके देखिए, 2022 का जो मैं चुनाव लड़ी उसके पहले से देखिए, सारी पोस्ट डेट वाइज मिलेगी। कौन से डेट में आपको ज़्यादा लंबा गैप दिखा वो मुझे बताइएगा। इस इंटरव्यू के बाद ज़रूर मेरे संज्ञान में वो बातें मुझे बताइएगा कि इतना बड़ा गैप लंबा हो गया, कहाँ लंबा गैप हो गया। घोसी का अगर चुनाव की प्रचार करने गई थी तब मैं यहाँ नहीं होंगी, मैं मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार करने गई थी तब मैं यहाँ नहीं हो सकती हूँ, और वो भी पार्टी के काम से गई थी। मुझे कोई ऐसे जगह पर भेजा जाएगा जो पार्टी के मैं सिपाही हूँ और ऐसी जगह स्टार प्रचारक बनकर गई थी, तब मैं अपने क्षेत्र में नहीं हो सकती हूँ, अन्यथा अपने क्षेत्र में ही लगातार सवाल तमाम। क्यों? क्योंकि मेरा ससुराल है। बेटियां अपना ससुराल छोड़कर कहाँ जाएगी? कहा जाता है कि बेटी की डोली मैके से उठती है और ससुराल से अर्थी उठती है। ताउम्र जिंदगी भर बेटियां ससुराल में ही रहती है, सजाती है, संवारती है। मैं अपने ससुराल में हूँ। तो ससुराल में है एक ससुर जी हैं संजय निषाद जी, वो कहते हैं वो हमारी समाज की नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए जो हमारा निषाद समाज है उनको एक्सेप्ट न करें, वो बरगलाने का काम करती हैं। ऐसा आपने सुना है? ये मेरे समाज के लोग तय करेंगे, मेरे परम आदरणीय समाज के लोग ही ये तय करेंगे कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। संजय निषाद के लिए क्या कहेंगे इस तरीके से जो उलूल जुलूल बयान? ससुर जी है, आशीर्वाद देंगे हमें, सदैव आशीर्वाद दिया है, आगे भी देंगे। उनका आपने कहा रही थी कुछ, जब मैं कहूँ तो चुनाव था उस समय मेयर का, तो उनका दिमाग खराब हो गया था, तो दवा ववा के लिए आप? दिमाग कोई खराब नहीं हुआ था। मैंने कहा था कि वो भर्ती थे तो एक डॉक्टर ने उनको गलत इंजेक्शन दिया था, तो वो डॉक्टर का दिमाग खराब था। ससुर जी ठीक है। हम सोचे कि ससुर जी का दिमाग खराब? नहीं, ससुर जी ठीक है। तो काजल जी, जब उस समय जो मुद्दा उठा रहे थे गोरखपुर मेयर के चुनाव में, गलियों में जा रही थी तो कचरे वगैरह बहुत ज़्यादा थे, तो कचरे वगैरह खत्म हो गए कि अभी वैसे ही है? वो तो आपको देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए। आप जाइए वहाँ, भ्रमण कीजिए और दिखाइए कि कितने मवेशी जानवर घूम रहे हैं, या कूड़ा कचरा कहाँ जगह जगह पर पड़ा हुआ है, नाली कैसे लबालब भरी हुई है, अंडर जो ग्राउंड शिविर बनने वाले थे वो बने कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको तय करनी है। दूसरी बात कि महापौर चुनाव जैसे ही बीता था उसके बाद ही न्यूज़पेपरों में आया था कि योगी जी ने कहा है कि 6 महीने में हम गोरखपुर को चकाचक करेंगे, तो इसके पहले नहीं था। रोड चौड़ीकरण हो रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा 6 महीने में गोरखपुर को चकाचक करेंगे, तो इसके पूर्व नहीं था। और करेंगे तो 6 महीने तो बीत गए, अब तो चकाचक हो गया होगा। तो क्यों मैंने परसों नरसों ही बहुत सारे जानवरों को एक खेत में हलते हुए देखा है? क्यों मैंने अभी कुछ दिन पहले ही नालियां लबालब भरी पड़ी देखी? आप यहाँ आए हैं ना तारामंडल में, नीचे नाली दिखाइएगा जाते हुए, ज़रूर दिखाइएगा, काहे वो लबालब भरी हुई है।
साफ हो जानी चाहिए। नगर निगम को चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि महापौर चुनाव बीता है, उसके बाद भी नगर निगम के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। योगी जी भले बयान दे रहे हो कि 6 महीने में हम सुंदरीकरण करेंगे, साफ सफाई करेंगे, इसके पूर्व नहीं था। सांसद जी रहते हुए कई साल हो गए तो सुंदरीकरण नहीं था। सदर सांसद जो हैं रवि किशन जी, वो तो कहते हैं कि अब गोरखपुर में कई लाखों की फैक्ट्रियां आ रही है, कई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा यहीं गीडा में। तो आप उनके बारे में क्या कह रहे हैं? बराबर बराबर। फर्टिलाइजर जो कारखाना है, खाद्य कारखाना, कितने लोग गोरखपुर के हैं जो वहाँ काम करते हैं? एक बार आप जरूर जाइएगा और पूछिएगा कि गोरखपुर के लोग जो है उनको मिला है रोजगार वहाँ से, या गोरखपुर के बाहर के लोगों को, यानी बाहर के राज्य के लोगों को मिला है। क्यों? इस राज्य में लोग जो है बेरोजगार नहीं है? यहाँ के राज्य के लोगों को नौकरी की जरूरत नहीं है? यहाँ के राज्य के लोगों को रोजगार की आवश्यकता नहीं है क्या? स्थानीय लोगों के रोजगार कितना परसेंटेज होना चाहिए, मतलब क्या मांग है? अरे 100% होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सालों से, सदियों से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पार्षद से लेकर महापौर भारतीय जनता पार्टी, विधायक से लेकर सांसद भारतीय जनता पार्टी, अगर आप देखेंगे मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी। तो रोजगार ही रोजगार होना चाहिए। यहाँ तो गंगा बहनी चाहिए रोजगार की, है ना? यहाँ नौकरियों की भरमार होनी चाहिए। 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां मिले चाहिए। कहाँ बा? 10 साल की केंद्र की सरकार और 7 साल की योगी जी की सरकार में मैं जहां भी जाके पूछती हूँ कि नौकरी मिलल बा, तो एक हाथ क्यों नहीं उठता है? क्यों महिलाएं वैकेंसी परेशान? आई थी। हाँ, अभी आई थी पुलिस भर्ती वाला, तो देखो पेपर कैसे लीक हो गया। कैसे लीक हो गया पेपर? और आवेदन फीस 400 रुपया इन्होंने लिया। 70 लाख लोगों ने जो है वो आवेदन किया। 400 रुपया फीस आवेदन की, भरवाई फीस जो थी वो 150 रुपया, और एडमिट कार्ड का 10 रुपया। मोटा मोटी हिसाब करे 560, तो ये हो गया। पेपर लीक का दोष किसको देंगे आप? हाँ, किसको देंगे? सरकार हमारी है क्या? जिसकी सरकार है उन्हीं को ना दोष देंगे। ये सरकार में, जैसे एक भाई अभी कह रहे थे कि जितने लव लेटर लीक ना हुए उतनी परीक्षाएं लीक हुई, उतने पेपर लीक हुए। दैनिक भास्कर का रिपोर्ट था, उन्होंने कहा था कि लीक के इस सरकार में जितना लव लेटर जितना नहीं लीक होता है उतना तो सरकार में वैकेंसियां पेपर लीक। एक बार मोदी जी ने कहा था कि डूब मरे मेरे भारत की सरकार, डूब मरे। अब किसे कहेंगे? ये जनता कह रही है। यही डायलॉग जो मोदी जी मारते थे पहले, यही जनता उनको कह रही है कि इनको शर्म नहीं आती है। इनको शर्म नहीं आती है। ये नारी वंदन कहते हैं और बेटियों का वोट चोरी करने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, मेरे काशी के युवा। मोदी जी कह रहे थे मेरे काशी के युवा, बीएचयू में जाके कह रहे थे। वही बीएचयू में बेटी का गैंगरेप हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में जाकर वो दौरा कर रहे थे। एक बार भी मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला उस बारे में। तो उन छात्राओं के भी नहीं है, ये सरकार किसी की नहीं है। काजल निषाद जी रवि किशन को टक्कर कैसे दे पाएंगे? क्या आपके पास मोटो है? क्या मतलब वो तो कहते हैं जय जयकार हो रही है, हर हर महादेव होता है। रवि किशन जी को क्यों टक्कर दूं मैं? वो यहाँ के प्रत्याशी है क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कौन है? मुझे बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित ही नहीं किए हैं। और अगर रवि किशन जी है तो और अच्छी बात है, क्योंकि वो क्षेत्र छोड़कर भाग जाने वाले हैं, इसीलिए कि उन्होंने काम नहीं किया है। जनता के बीच में जाकर मैं कहती हूँ कि ए बहनी, रवि किशन जी को देखी हो? तो कह रही है देख ले हैं टीविया में। यहाँ तो नहीं देख ले हैं, टीविया में आयल रहे एकदम से एक शूटिंग में। तो ये सारी चीजें हैं, तो जनता उनको जवाब देने का काम करेगी। मेरी जनता। काजल निषाद जी पर्सनल कहती हैं कि वो नशे करते हैं, नशेड़ी हैं, इस तरीके से काजल निषाद जी कहाँ क्यों मतलब इस तरीके से बयान दे देती हैं? देखिए इसका आपका वीडियो वायरल हुआ था, मैंने देखा था। हाँ, तो इसका आप मतलब नहीं समझे। जो इंसान अगर कहे कि गोरखपुर में सब चकाचक बा, गोरखपुर में बाबा बा, और यहाँ देखो तो जानवर घूम रहे हैं, सांड घूम रहे खेतों में, यहाँ देखो तो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ देखो तो नाली लबालब भरी हुई है, यहाँ देखो तो चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारी परेशान है, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा, वहाँ देखो तो सड़कें में घोटाला हो रहा है, सड़कें उखड़ जा रही है। हर जगह चारों तरफ जब बेईमानी और घोटाले हो रहे इस सरकार में, और जो इंसान कहे कि सब चकाचक बा, वो नशे में नहीं रहेंगे, लेकिन वो वो नशे में रहेंगे।
जो इंसान को अगर वो सीधा देखे बिल्डिंग को और बिल्डिंग उनको हिलती हुई नजर आए तो वो इंसान नशे में रहेंगे। जब चारों तरफ धांधलियां है, घोटाला है, कूड़ा कचरा भरा पड़ा है, वो कहते हैं कि सब चकाचक बा, तो वो इंसान नशे में है। मैंने ये कहा था। उनका एक वीडियो वायरल भी हुआ था कि बदबू आता है गरीबों से, गरीबों वाला, आपने देखा था। बराबर बराबर। जो इंसान ये कहे कि गरीबों से बदबू आता है, वोटवा लेवे खातिर बदबू नया वाला है ना। काजल निषाद जी माई बाप कहे खातिर गोड़वा छाना है कि गोड़वा छान के मैया भैया कहेंगे जब, तब बदबू नहीं आता इनको, और गरीबों से इनको बदबू आती है। ये इस तरह के सांसद है गोरखपुर के रवि किशन जी, जो गरीबों का मजाक उड़ाने का काम करते हैं, जो कहते हैं कि गरीबों से बदबू आ रही है। इनको जवाब अच्छी तरह से जवाब देने का काम करेगी जनता। तो इस बार आप टक्कर एकदम खत्म हो जाएगा, एक तरफा हो जाएगा आपके ओर। देखिए, मैं कभी भी व्यक्तिगत चुनाव नहीं लड़ती हूँ। ये चुनाव मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये मेरी पार्टी का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। ये जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव है। ये जनता का चुनाव है। जनता अच्छी तरह से लड़ रही है और जनता ही जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, क्योंकि जनता अगोर रही है, इंतजार कर रही है कि काजल निषाद जी के साथ जिस तरह से महापौर चुनाव में धांधली हुई है, उस धांधली का हम जवाब देंगे। महिला इंतजार कर रही है। ये देखिए, ये महिला एक आई थी हमारे पास, धारा लगी हुई है, फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। देख सकते हैं ये रेप का केस लगा हुआ है, 376 लगा हुआ है, और एक काजल जी उठा रही हैं आवाज। तो इनका क्या नाम है जो आई थी, कहाँ जी, सरोजा देवी है, सरोजा देवी निषाद जी उनका नाम है। हो सकता है जिला के अधिकारी साहब भी देख लें हमारे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, और ये बेचारी महिला आई और कह रही थी कि हम बाबा जी के दरबार में गए, शासन प्रशासन से मांग कर रहे, ये सुनवाई हो ही नहीं रही बहनी। हमारे साथ शोषण हुआ है और जिंदगी इनकी खराब हो चुकी है, और वो व्यक्ति देखिए पकड़ा भी नहीं रहा है। और क्यों बाबा जी ने कहा था कि हम तो अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे? क्यों इन्होंने कहा था कि हम बुलडोजर चलाने का काम करेंगे? क्यों नहीं बुलडोजर चलता ऐसे लोगों पर? क्यों महिलाएं परेशान है? क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है महिलाओं को? देवियां जिसे कहते हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, नारी बंधन का भी। हाँ, बराबर, नारी बंधन हो रहा है। ये सरकार में देखिए नारी बंधन हो ही रहा है। इसी तरह से नारी बंधन हो रहा है। काजल जी चुनाव यहाँ से जीत जाती, नारी बंधन हो रहा है। बेटियां गोल्ड मेडल लाए तो नारी बंधन, हमारी बेटियां हैं, हमारी बच्ची है, और वही गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जो देश को गौरवमय बनाती है, वो धरना करके अगर कहे कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो शोषण कर रहे हैं, इस तरह से उस तरह से शोषण सारा ब्यौरा लिख के दे, तो फिर वो नारी बंधन नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये पूरे देश ने देखा है, विदेश ने देखा है। लेकिन वो तो अब पद से इस्तीफा भी दे दिए। कौन? वही जिसकी बात कर रहे हैं। बुलडोजर काहे नहीं चला? छोटी छोटी बात पर बुलडोजर चलाते हैं। एक कानपुर में जो गरीब माँ बेटी थी, उनके यहाँ पे बुलडोजर चल रहा था। क्यों बुलडोजर नहीं चलता है? और दूसरी बात यह है कि इस्तीफा देने से भी कुछ नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती है ना। यहाँ पर तो जो रेपिस्ट है बिल्किस बानो के जो बलात्कारी, वो छूट गए तो उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है वो माला पहनाई जाएगी, मिठाई खिलाई जाएगी। इस तरह की सरकार, हाँ, उनकी नजरों में निर्दोष है। तो ये नारी बंधन है जो आप कह रहे हैं, नारी बंधन हो रहा है, ये नारी बंधन है इनका। देखिए, जवाब देने का काम जनता करे। लास्ट में जाते जाते यही कहेंगे काजल जी, अगर चुनाव यहाँ से जीत जाती हैं तो पहला काम क्या करने वाली युवाओं के लिए और जो महिलाओं के लिए? मैं जनता की सेवक हूँ, जनता की सेवा करूँगी। मैं जनता की सेवक ही हूँ और पहले से ही समाज सेवी हूँ। देखिए, यहाँ से नेता जो है वो जीतता है तो शायद वो ये सोचते हैं कि सुख सुविधा के लिए मैं जीत रहा हूँ, अपनी लेविश लाइफ जीने के लिए मैं जीत रहा हूँ। और जीतने के बाद अगर 5 साल नज़र नहीं आता है तो इसका अर्थ है कि वो अपनी लेविश लाइफ के लिए ही चुनाव लड़ रहे थे। मैं वो लाइफ छोड़ कर आ गई हूँ। मैं समाज सेवी हूँ, जनता की सेवा करूँगी। जो सांसद जी गोद लिए थे, आप उस गाँव में गई थी, तो गांव गोद में लिया हुआ गांव हरा भरा हो गया है कि नहीं? बिल्कुल, वो गोद में खेल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गोद में खेल रहा है, पनपा ही नहीं। जैसे बच्चा गोद में नहीं खेलता है, अभी पनपा चलना सीखा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं, विकलांग हो गया वो गांव, गोद में खेल रहा है। सांसद जी अभी तक गोद में ही उसे खिला रहे हैं, उसका विकास ही नहीं हुआ। तो उन जो गोद में लिए हैं, अगर आप सांसद बन जा रही हैं तो वो गोद वाला गांव आप कैसे विकास करेंगे? क्या क्या वहाँ पे क्या? पहली बात तो ये कहते हैं कि हमने ये गांव गोद लिया। हर गांव गोद लेना चाहिए, हर गांव का विकास करना चाहिए। आप जिस क्षेत्र के नेता बने हैं, जो गरिमामयी कुर्सी पर आप विराजमान होते हैं, वो कुर्सी का मान सम्मान रखते हुए आपको जनता की सेवा करनी चाहिए।
ये हर नेता को करना चाहिए। नेता किस लिए चुना जाता है? जनता वोट किस लिए देती है? कि परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, शिक्षा सुधरेगी, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक हमारी परिस्थितियां सुधरेगी। जब वो सुधरे ही ना नेता, वो करे ही ना, नेता किस काम के? नेता तो जनता की सेवा करे, वही नेता। क्या कहेंगी लास्ट में जाते? इतना ही कहूंगी कि 14 साल से संघर्ष कर रही हूँ। राम जी का वनवास भी पूरा हो गया 14 साल में। काजल निषाद का वनवास कब पूरा होगा, मेरी जनता निर्णय करेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस बार सहयोग, आशीर्वाद, प्यार भरपूर मिलेगा या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। दुख है 14 साल से आपको? कोई दुख नहीं है, मैं जनता की सेवा कर रही हूँ, समाज सेवी हूँ। 14 साल हो गए, इसलिए कह रही हूँ कि 14 साल हो गए, ये वनवास कब पूरा होगा। और उम्मीद करते हैं इस गोरखपुर की जनता काजल निषाद के सपने को साकार करेगी। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही काजल निषाद गरीबों की आवाज़ उठाते रहे, ये दुआ है हमारी तरफ से। जय हिंद, जय भारत।